चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.6 की तरफ, जो कि आपसे क्या कहता है कि हाउ मेनी पार्टिकल्स वुड बी प्रेजेंट इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ एरोसोल एट द कंसंट्रेशन ऑफ यूएसपीएम 10 स्टैंडर्ड ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब if the particles are 0.1 micrometer, 1 micrometer and 10 micrometer in diameter, assume standard density. तो इसमें आपको गिवन क्या है, आपको यूएसपीएम स्टैंडर्ड गिवन है विच इज 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, आपको डायमीटर्स गिवन है 0.1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, एंड आपको डेंसिटी कहा गया है कि आप उसको जो स्टैंडर्ड डेंसिटी यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है उसको आप अज्यूम कर लो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ एरोसोल एट कंसंट्रेशन ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मुख्तलिफ डेटा डायमीटर्स गिवन है, आपको 0.1 माइक्रोमीटर का डायमीटर भी दिया हुआ है, आपको 1 भी दिया हुआ है, 10 भी दिया है। इन सब डायमीटर्स के लिए अलग अलग से आपने ये एक ही चीज जो रिक्वायर्ड है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं फर्स्ट फॉर दी 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो क्या करेंगे, आपके पास आपको पता है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो उसी के लिए अब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। देखें आपने क्या क्या चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर फाइंड करनी है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन पर यूनिट मास। कंसंट्रेशन तो आपको गिवन है विच इज 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन आपने जो दूसरी चीज है विच इज मास वो आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, पहले आप वॉल्यूम फाइंड करोगे विच इज 4/3 पाई आर क्यूब विच इज 4/3 पाई इंटू d/2 का क्यूब। ठीक है, फर्दर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 4/3 1.33 की इक्वल है, फिर पाई 3.14 की इक्वल है, डी की जगह 0.1 10 पावर -6/2 पुट कर दिया और इसका क्यूब ले लिया। ठीक है, अब इन सबको आपने सॉल्व कर लेना है, आपके पास आ जाएगा 5.22 10 पावर -22 मीटर क्यूब। अब हम मास फाइंड कर सकते हैं विच विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1000 है और ये जो वॉल्यूम अभी आपने फाइंड कर लेना है, कर लिया है, वो आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5.22 10 पावर -19 kg, जिसको आप लिख सकते हो 5.22 10 पावर -16 ग्राम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर आपके पास कितनी आ जाएगी, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मास विच इज इक्वल टू 50 10 पावर -6 ग्राम डिवाइड बाय माइक्रोग्राम था, लेकिन अब ग्राम की जगह आपने, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है विच इज कि यहाँ पे आपने मीटर पर मीटर क्यूब भी लगाना है। ठीक है, ये आप इसका ख्याल रखिएगा, मुझसे भूल गया है, लेकिन आपने देखें आपको कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो इधर आपने क्या कर लेना है कि इधर पर मीटर क्यूब आपने लगा देना है, आपसे यही चीज पूछी गई है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, देखें आपने पर क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये ग्राम और ग्राम आपस में कैंसिल, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पर मीटर क्यूब। अब ये पर मीटर क्यूब आप लगाते हो नहीं लगाते फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ पे देखो आपको जो आंसर्स गिवन है वो 9.5 10 पावर 10 है। ठीक है, तो बेसिकली आप फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर रहे हो तो उसके लिए कोई यूनिट होता नहीं है, तो ये यूनिट के तौर पे ना लगे इसलिए हमने नहीं लगाया, लेकिन आपने पर मीटर क्यूब के वॉल्यूम में इसको फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप जो है फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हो फॉर दी अदर डायमीटर्स, जो कि आपको क्या गिवन थे, 1 माइक्रोमीटर डायमीटर गिवन था, उसके लिए अगेन आपने उसी तरह से वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डायमीटर की वैल्यू चेंज कर देनी है, अब आपने 110 पावर -6 लगा देना है, 0.110 पावर -6 नहीं लगाना। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा 5.22 10 पावर -19 मीटर क्यूब। फिर आप मास फाइंड कर लो, मास कैसे फाइंड करोगे कि इस वाली वैल्यू को जो अभी आपने वॉल्यूम फाइंड किया उसको डेंसिटी 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 5.22 10 पावर -16 kg, जिसको आप ग्राम में भी लिख सकते हो, जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, 16 में से -3 हो जाएगा, तो 5.22 10 पावर -13 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल जब आप फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 50 10 पावर -6 ग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आपने ये पर मीटर क्यूब लगा देना है। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, आपने इसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपके पास ये सारा सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 9.5 10 पावर -7 पर मीटर क्यूब। रिजल्ट में आप लगाते हो नहीं लगाते हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो वो तो रेशो होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, खत्म, जीरो की इक्वल आता है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं आता, तो यहाँ एंड में आप लगाते हो नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे आप लगा लो। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास इसी तरह जो थर्ड आपका पार्ट है उसमें आपको अगेन एक डिफरेंट डायमीटर गिवन है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, आई थिंक 10 माइक्रोमीटर था।
यस, 10 माइक्रोमीटर है आपका थर्ड डायमीटर। तो आपने वो यहाँ पे प्लेस कर देना है। क्या आ जाएगा आपके पास? 4/3 पाई आर क्यूब 1.33 इंटू 3.14 इंटू 1.25 10⁻16। बेसिकली यहाँ पे जो आपने d/2 किया है विच इज 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब, वो मैंने सॉल्व करके डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख दिया विच इज 1.25 10⁻16। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.22 10⁻16 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मास आपके पास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी कितनी है? 1000 है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, वो 10⁻3 की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो 10⁻16 प्लस 10⁻3 क्या आ जाएगा? 10⁻13। बाकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं ग्राम की फॉर्म में लिखूंगी तो और 3 पावर डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 5.22 10⁻10 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड करना है, तो अगेन यहाँ पे मैंने फिर मीटर क्यूब नहीं लिखा। ठीक है, ये बस छोटी सी मिस्टेक है, इसका ख्याल रखें। ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और आपके पास 9.5 10⁻4 पर मीटर क्यूब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसकी 3 पार्ट्स है, हर एक पार्ट में सिर्फ डायमीटर चेंज है, बाकी पूरा मेथड सेम है। ठीक है, एक दफा आपको फर्स्ट पार्ट आप प्रॉपर सॉल्व कर लो तो बाकी तीनों पार्ट्स एग्जैक्ट सेम मेथड से होते हैं, सिर्फ आपने डायमीटर चेंज करना है जब आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज एरोसोल पार्टिकल्स वर कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली लार्ज गैस मॉलिक्यूल्स। व्हाट वुड बी द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस ऑफ 1 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स हैविंग डेंसिटी ऑफ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास गिवन डेटा क्या है? इट इज कि डेंसिटी आपके पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और डायमीटर आपके पास 1 10⁻6 मीटर है या 1 माइक्रोमीटर है। फाइंड आपने करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे विच विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 3.14 इंटू 1 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। ये डायमीटर बाई 2 हो गया का होल क्यूब। इसको डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 5.22 10⁻19 मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है मास विच इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है? 1000 और वॉल्यूम कितना है? आपने अभी फाइंड किया था 5.22 10⁻19। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 5.22 10⁻16 kg या फिर 5.22 10⁻13 ग्राम। ठीक है, फिर हम फर्दर क्या करेंगे? हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमारे पास क्या होता है कि आप मास ऑफ द पार्टिकल को एवोगैड्रोस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। जब कभी भी आप एरोसोल फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें आप क्या करते हो कि जब आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हो तो आप वहां पे मास ऑफ द पार्टिकल के साथ एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो हमने अभी मास फाइंड किया है उसके साथ अब हम एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रोस नंबर कितने होते हैं आपके पास? 6.023 10⁻23 पर मोल। ठीक है, कितना होता है एवोगैड्रोस नंबर? 6.023 10⁻23 पर मोल। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद 5.22 10⁻13 ग्राम जो कि मास ऑफ पार्टिकल है, अभी हमने फाइंड किया है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3.14 10⁻11 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा विच वॉज क्वाइट ईजी। आपने पहले वॉल्यूम फाइंड किया, फिर आपने वॉल्यूम फाइंड करके मास फाइंड कर लिया, क्योंकि डेंसिटी आपको पता थी, वॉल्यूम पता नहीं था क्योंकि आपको डायमीटर गिवन था। तो आपने उस डायमीटर की हेल्प से आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद डेंसिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करके मास फाइंड कर लिया। अब हमने क्या किया? मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया। किस तरह फाइंड किया? कि आपने मास ऑफ द पार्टिकल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि कितने होते हैं आपके पास? 6.023 10⁻23 पर मोल। तो आपके पास रिजल्ट क्या गया? 3.14 10⁻11 ग्राम पर मोल विच इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस। ठीक है, जोन सा भी गैस था उसका मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।